छोड़ दी पढ़ाई पर हार नहीं माना गाने लिखता करा तुम्हें। हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप यार। आज मैं आया हूँ मोबाइल इंडिया एक्सपो में और लास्ट टाइम मैं आया था प्लास्टो एशिया में, यहीं पे प्रगति मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर। और आज है मोबाइल इंडिया एक्सपो जो कि 6th अपना एडिशन है, मतलब 6th मोबाइल इंडिया एक्सपो। और यहाँ से मैं मेट्रो जो प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ। और एक इन्होंने बस सर्विस भी डाल दी है यहाँ पे। वैसे तो आज लास्ट डे है, अब पता नहीं वो यहाँ से कितनी दूर में पूछना पड़ेगा आगे जाके। काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बचपन में प्रगति मैदान के अंदर अपना जो एक्सपो लगता है ना, प्रगति मैदान में कौन सा मेला लगता है, एक मेला लगता है काफ़ी बड़ा, एक साल में एक बार लगता है, नहीं एक साल में लगता है, हाँ एक साल में हर बार लगता है वो, तो देखने आते थे। उस टाइम पे काफ़ी अलग माहौल होता था। और यहाँ पे तेरे नाम की शूटिंग भी हुई थी। अगर आपने एक गाना देखा हो, लगाना लगाना, नहीं वो वाला कोई तो था ही, एक गाना तेरे नाम मूवी से यहाँ शूट हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है, जो ट्रायंगल वाली बिल्डिंग है, ये शो की गई है उसके अंदर। तो अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मोबाइल इंडिया एक्सपो कहाँ पे लगा हुआ है। बाकी सामने तो कंस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रही है मेरे को, इधर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे से मेरे को लगता है लेफ्ट में जाना होगा और वहाँ पे लगा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम प्लास्टो एशिया भी वहीं पे ही लगा हुआ था। तो आप देख सकते हो यार, वो सामने एग्जीबिशन हॉल H4 है और H5 या फिर H3, इन तीनों में से ही किसी में एक में अपना एग्जीबिशन लगा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ी मेरे को इधर पहुंचने के लिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं होगा, कुछ 500 मीटर के आसपास वो करना पड़ा मेरे को। और चलो दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स आई हुई है मोबाइल से रिलेटेड। बाकी मेरे को थोड़ा टेक का शौक है तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या है अंदर और कैसे कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। ओके दोस्तों, तो अंदर आ चुका हूँ मैं। और यार यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही थी और मैंने जैसे सामने देखा तो यहाँ पे आईफोन के कवर थे और ये था केयर फ़ोन करके था। ये आईफोन के कवर्स में डील करते हैं बैक कवर में, और भी काफ़ी सारी चीज़। बट मेरे पास आईफोन नहीं हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि आईफोन जब लेंगे जब देखेंगे। और यहाँ पर मेरे को दिखता है वर्नी के अंदर एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांड है। आईफोन मतलब कवर्स वगैरह या ईयरफोन या फिर स्पीकर वगैरह ये डील करता है। और यहाँ पे कंपटीशन वगैरह चल रहा था, कुछ ना कुछ पोइट्री वगैरह या फिर डांस वगैरह या कुछ भी ऐसे इंटरटेन करने के लिए पब्लिक को ये कर रहे थे। और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दे रहे थे। जैसे मैंने सुना था कि बाहर कोई मोबिला करके था कोई कंपनी, तो ईयरफोन्स दे रहे थे। और ईयरफोन्स ज़्यादा महंगे वाले नहीं, 30, 40 या 50 रुपये वाले ईयरफोन जो बेसिक ईयरफोन्स होते हैं वो आपको इसके अंदर मिल रहे थे। तो मैंने थोड़ा देर देखा और फिर मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मेरे को काफ़ी भूख भी लग रही थी। और भूख के कारण मैंने सोचा कि फटाफट इसको कवर करते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं लैपटॉप बैग्स, जो कि ऑफिस वाले बैग होते हैं और लेदर और रेक्सिन के अंदर थे ये। दैन मैंने फिर आगे देखा, क्योंकि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ टेक की चीज़ों में। जैसे कोई नए नए TWS की कोई अच्छी डिज़ाइनिंग में कुछ आया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बढ़िया से हेडफोन है, उन चीज़ों में इंटरेस्टेड था। यहाँ पे USB केबल वगैरह थी। फिर मैंने थोड़ा और आगे देखा और यहाँ पे गाने वगैरह भी काफ़ी बज रहे थे। सब अपने स्पीकर्स को दिखा रहे थे कि हमारे स्पीकर इतने अच्छे हैं, हमारे स्पीकर इतने अच्छे हैं। यहाँ पे मोबिला करके था और किसी ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे ईयरफोन मिल रहे हैं, टपका लेना। बट यार यहाँ पे कुछ गिव अवे चल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा यार चलो बाद में देखेंगे, थोड़ी देर में घूम के आऊँगा अगर यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। आगे वो ब्लू आई करके भी था। और ये हमारे सामने हैं एक और कोई पता नहीं क्या था, ये मैडम बैठी हुई थी। और ये वो वोल्क्सवैगन ने अपनी वोल्क्सवैगन ने अपनी गाड़ियाँ की यहाँ पे लगा रखी थी एक्सपो। पता नहीं क्यों लगा रखी थी, कोई ऑटो एक्सपो है ना, ये तो यार मोबाइल एक्सपो था। तो पता नहीं, फिर भी 2-3 गाड़ियों की और भी थी यहाँ पे। जब फिर मैं आगे निकलता हूँ तो मेरे को मिलती है ये प्रयागराज की मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब लिपियाँ। और लिपियों में मैंने ध्यान से पढ़ने की काफ़ी कोशिश की और मेरे को काफ़ी कुछ समझ में आया। और मेरे को ये समझ में आया कि ये जो लिपियाँ है वो यार वो चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ बोल रही है कि भाई इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बस यही सब लिखा था और कुछ खास इसके अंदर लिखा नहीं था। और अगर आपको फिर भी देखना तो देख लेना यहाँ से पॉज करके, ठीक है। और फिर आगे मेरे को दिखाई दिया ना कि आगे ना कुछ मॉडल वगैरह बना रखा सिटी का। तो मैंने सोचा चलो वहाँ पे भी देखा जाए क्या सिटी का मॉडल है। और ये कंस्ट्रक्शन की तरह लग रहा था पर ये कुछ और ही है, ठीक है। और ये सिटी का मॉडल है और सिटी के मॉडल के अंदर पूरा सिटी इन्होंने दिखा रखी थी, कैसे कैसे वाटर पार्क वगैरह बनेगा और कई सारी चीज़ें। और अब यूपी में आए हैं, बरेली का भी दिखा रखा था यहाँ पे। और यहाँ पे शिवजी भगवान की बड़ी सी मूर्ति और प्रतिमा बोलेंगे जिसको हम, यहाँ पे लगा रखी थी और काफ़ी शानदार लग रहा था। असल में बन के तैयार होगा तो कितना मजा आएगा। और ये जैन रोबोटिक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टेड लगा मेरे को। जैन रोबोटिक्स ये क्या करते हैं ना कि जो सीवर होते हैं ना, अपने जो सीवर होते हैं उसके
जो होल होता है, तो नॉर्मली क्या है कि एक आदमी अंदर जाता है और उसको क्लीन करता है, बट कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि गैसेस के कारण उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो एयर है वो ब्लॉक हो जाती है और फिर भाई इतनी जहरीली गैस होती है ना कि वो बंदा मर जाता है। तो ये काफ़ी मेजर दिक्कत है जो कि पूरे इंडिया में ही है। पर अभी कुछ लोग हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं और कुछ ना कुछ मशीन डेवलप करने की सोच रहे हैं, जिनमें से एक है जेन रोबोटिक्स। और ये देखो, आप देख सकते हो कैसे ये वर्क करता है इनका मॉडल। और ये जो मशीनें एक्चुअली यूज़ हो रही है किसी किसी सिटीज़ के अंदर। दिल्ली के अंदर एक दो मैंने मशीन देखी है, यूट्यूब पे देखी है, इन रियल नहीं देखी। आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ जेन रोबोटिक्स के थ्रू कि मैं इन रियल इस मशीन को देख पाऊँ। तो फिर मैंने इनके जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे इनके कंपनी के, उनसे भी पूछने की कोशिश की कैसे कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक रोबोटिक हैंड होता है, और ये हैंड जब हम सीवर का जो होल होता है उसके अंदर जाता है और वहाँ से जो अपना डस्ट नहीं, जो स्लज है, जो गंदगी है, उसको कैप्चर करता है और देन उसको बाहर निकालता है। और उसको हम किसी अनदर स्टोरेज जहाँ पे हमें उस स्लज को हमें कैरी करना है या आगे पहुँचाना है, वहाँ पे उसको हम थ्रो कर सकते हैं, वहाँ उसको डाल सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है वीडियो के अंदर, तो कुछ ऐसे ही काम करता है। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह किए और मैंने भी अपने एक आइडिया शेयर किया उनके साथ कि मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा था करने की। और तो बोले कि हाँ, हमारे भी डिपार्टमेंट में R&D में चल रहा है कि हम भी कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करें। और यार काफ़ी अच्छा है यार, एक्सपोजर मिलता है टेक में, और एक मैकेनिकल काम तो था ही है, तो इसलिए मैंने इसको और डीपली जानने की कोशिश की। तो फिर जैसे ही मैं इसको छोड़कर आगे जैसे बढ़ता हूँ ना, तो मेरे को मिलता है दादर हम पहुँच चुके हैं बिना टिकट के। और बट यार ये जो है ना, ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, बोर्ड्स वगैरह होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, उन चीज़ में डील करते हैं। और अगर आपको ये कुछ काम करवाना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नाम आपको दिख जाएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 3D मंदिर भी था यहाँ पे, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। 3D मंदिर मतलब छोटे छोटे पीसीस को इन्होंने अरेंज करके यहाँ बना रखा है। और ये हमें मिलती है पाइप्स और बाथवेयर, ठीक है, सिंक वगैरह और वॉश बेसिन वगैरह आपको इसमें देखने को मिले थे। और यहाँ पर एक छोटा हाथी भी खड़ा हुआ था, मतलब ये टम्पू का क्या काम है, एक्सपो में आए हुए हैं और यहाँ पे टम्पू खड़े थे। फिर मेरे को देखने में भाई साहब, ये जो है मारुति सुजुकी की एक नई कॉन्सेप्ट मॉडल गाड़ी है जिसका नाम है EVX क्या बोलेंगे इसको, EVX, और मारुति सुजुकी की थी। तो मेरे को तो लगा कि बिल्कुल मतलब बनी बनाई होगी, बिल्कुल बढ़िया चलाने लायक गाड़ी होगी, बट नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। क्योंकि अंदर बस सीटिंग के नाम पे पता नहीं क्या ठूस रखा था इन्होंने, कुछ भी मतलब बैठ नहीं सकते हैं, बाहर से देखने की ली थी। काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी मेरे को तो ये। और जब ये रोड पर उतरेगी, वाह भाई क्या लाजवाब गाड़ी लगेगी, सबको पीछे छोड़ देगी, ठीक है। वैसे मारुति सुजुकी की मैं भी बलिनो मेरे पास है, बट यार हम तो खुश नहीं है, ठीक है। और ये है हुंडई की जो नई गाड़ी आई है हुंडई की, आपने देखा होगा KBC के एड्स वगैरह में आती थी काफ़ी, और मैंने तो वहीं से देखी थी। फिर मैंने यार गाड़ी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ये MG की गाड़ी यहाँ पे शोकेस कर रखी थी, पता नहीं क्यों। मोबाइल एक्सपो है या ऑटो एक्सपो, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2-3 कंपनियों ने ऐसे ही कर रखा था। और यहाँ पर आपको मिलती है USB केबल जो कि अंधेरे में चमकती है, मतलब ये लाइटिंग वाली थी, नियो वाली थी। और इनका यही था, इनके पूरे शो के अंदर आपको USB केबल मिलेंगे, बट मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना USB केबल में। तो मैंने बस ऐसे थोड़ा शूट किया और फिर मैं आगे बढ़ गया। और जब मैं आगे जाता हूँ ना, तो भाई साहब आगे मिलता है पावर ग्रिड, जो कि एक गवर्नमेंट की PSU है। और PSU के अंदर इन्होंने अपना मॉडल लगा रखा था, कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और कैसे कैसे नई नई चीज़ें आ रही है, डेवलप कर रहे हैं ये सोलर के थ्रू, ठीक है। तो पावर ग्रिड में भी यही था और कोई इन्होंने टेक्नोलॉजी डाली रखी थी। आगे हम देखते हैं स्किन्स, और स्किन्स में मैं ढूंढ रहा था कि टेक बर्नर जो है उनका जो स्किन्स का बिजनेस है, शायद उन्होंने यहाँ पे कुछ किया हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ फ्यूचर हब्स करके था और ये स्किन्स अपनी दे रहे थे, ठीक है। स्किन्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हो मार्केट के अंदर। और यहाँ पर आपको वायर्स एंड कनेक्टर वगैरह देखने को मिले, मतलब मुझे देखने को मिले यहाँ पे वायर्स एंड कनेक्टर। और यार स्किन्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। श्लोक ने भी वहीं से स्टार्ट किया है ना, जो अपना टेक बर्नर का यूट्यूब चैनल है जिसका। और फिर जो मैं देखना चाहता था वो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। और ये थी वो वाली जो USB थी ना, ये ग्लो करने वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लो इन डार्क केबल्स। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि रात को आपको अपनी USB केबल ढूंढनी नहीं पड़ेगी, लाइट जला के वो अपने आप ही ग्लो करेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कनेक्टर वगैरह यहाँ पे डील करते हैं कनेक्टर्स में। और यहाँ पे आपको बैग मिल जाते हैं और नाम आपको ब्रांड का ऊपर दिखाई दे रहा होगा। बैग्स भी काफ़ी ज़रूरी है टेक के अंदर, आपको अपना लैपटॉप कैरी करना है। जैसे मैंने अपना 17 इंच का Asus का A17 लैपटॉप लिया था, तो 17 इंच का जो लैपटॉप है उसको कैरी करना काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए बैग भी काफ़ी बड़ा चाहिए। और ये बैग यहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ पे कुछ म्यूज़िक सिस्टम्स वगैरह थे गाड़ी के लिए। और ये एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है TWS की। दैन यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह थे, ऐसी जो बिल्कुल नॉर्मल ब्रांड है ना, पर जो पॉपुलर ब्रांड है ना, उनमें मेरे को केवल जेब्रोनिक्स दिखाई दी और कुछ ज़्यादा मेरे को
ब्रांड नहीं दिखाई दी, यहाँ पे आपको स्क्रीन से मिल जाती है। ये ना प्रिंट करके दे रहे थे और फ्री में नहीं, पैसे ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको USB हब वगैरह मिल जाते हैं। फिर मेरा दिल टूट गया इनको देख कर, क्योंकि मेरे साथ में हो चुका है बहुत बड़ा नुकसान USB हब से रिलेटेड। एक उसकी स्टोरी में काफ़ी किसी और दिन शेयर करूँगा। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है कई सारी और चीज़ें, जैसे ये है कुछ अपने कनेक्टिंग डिवाइसेस वगैरह थी, और इनके नाम मैं आपको दिखा दूंगा। सैमसंग ने भी अपना डाल रखा था, बट सैमसंग ने कुछ अपना मदरबोर्ड के रिलेटेड डाल रखा था, जो मोबाइल से मदरबोर्ड यूज़ होते हैं उसके रिलेटेड इन्होंने अपना एक्सपो डाल रखा था। तो मतलब कुछ उतना अच्छा था नहीं मेरे को देखने को अंदर की, वो है किसी को बिज़नेस करना तो जाके उनसे बात कर सकते हो, बट कुछ ऐसा देखने में कुछ बढ़िया लगा नहीं। दैन हमें यहाँ पे BSNL का ये एक्सपो लगा, और मुझे लगता है ना कि इसलिए बंद हो गया वो कुछ काम नहीं कर रहे थे यार, ऐसे ही बैठे हुए थे सारे, चेयर वेयर डाल के चाय कॉफ़ी पी रहे थे, और BSNL पता नहीं किस लिए बंद हो गया इसी कारण से बंद हो गया, वही कुछ काम करते नहीं है। फिर मैं जैसे जा रहा था ना, मेरे को दिखाई दिया ये मक्खी सी दिखाई दी, ये क्या है, मैं फिर से घूम के इसके पास आया, मेरी क्या थी। उससे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे एक इसमें से भाप निकल रही है, बट फिर मैंने टच करने की कोशिश की पर भाप थी भी नहीं, वो पता नहीं क्या था। ये तो पता चला था कि ये क्लॉक है, ठीक है, और ऊपर से कुछ वेव्स निकल रही है, बट है ना वो फील भी नहीं हो रही थी, ना गर्म थी ना ठंडी थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने देखा यार कुछ पंगा ही है, यहाँ पे तो बाल भी रखे हुए हैं, तो एक बार इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको चार्जर वगैरह भी मिल जाते हैं, और फिर कुछ चश्मे भी रखे हुए थे जिसको मैं ढूंढ रहा था, इन्हीं चीज़ों को मैं ढूंढ रहा था, वो उसमें एक्सपो में कहाँ मिले। तो यहाँ आ जाता हूँ इस मक्खी के पास, और यहाँ एक मैम थी, मैंने पूछा कि भाई क्या है मैम, कैसे क्या काम करता है। तो उन्होंने मैं पहचान तो लिया था ये TWS, मैंने बोला TWS है, कह रहे नहीं TWS नहीं है, ये ईयरबड्स है। एक ही बात है, TWS और ईयरबड्स एक ही बात होती है, ठीक है। बट ये जो मक्खी थी ना, असल में ये ट्रांसफॉर्मर की तरह लग रहा था मेरे को, बट ये असल में कुछ भी नहीं है, एक इसका स्टैंड है, आप इसको इसमें इस तरीके से ऐसे रख सकते हो, और जो अपने TWF है वो उसके अंदर रहेंगे। और ये एक स्टैंड है, मतलब देखने में अच्छा है, कुछ ट्रांसफॉर्मर की तरह मेरे को लग रहा था भाई, बड़े सही तगड़ी सी चीज़ लग रही है। बट ये एक लाइट ग्लो करता है इसके अंदर गोल सा, और ये कंपनी का नाम है, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप ये अमेजोन वगैरह पे नहीं मिलती सारी चीज़ें, ये आप डायरेक्ट कंपनी से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब फिर बट दिक्कत क्या थी ना, यहाँ पर और भी सारी चीज़ें थी, जैसे गोगल्स वगैरह रखे हुए थे, और ये गोगल्स सारे भाई बढ़िया वाले पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि यार टेस्ट करने के लिए इनमें बैटरी नहीं थी। मैंने टेस्ट करना चाहा, बट वो कह रहे थे कि सारी बैटरी इनकी खत्म है। जो भी उठा रहा था बोला नहीं इसमें बैटरी नहीं है, जो भी उठा रहा था उसमें बोला इसमें बैटरी नहीं है। दैन मैंने एक गूगल ट्राई करके भी देखा था, और गूगल तो नॉर्मल सा होता है, बट जो असली चीज़ है, जो टैग है, वो चेक करने के लिए इनमें बैटरी ही अवेलेबल नहीं थी। बट देखने में तो सही लग रहा था मेरे को, और मैं काफ़ी जन्मों से सोच रहा हूँ कि ऐसा गूगल लूँ जो मेरी शक्ल पे अच्छा लगे। एक यहाँ पे ये शायद से है ना ब्लूटूथ स्पीकर थे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गोल गोल घूम रहे थे। देन हम आगे बढ़ते हैं, और ये कौन हैसिव्स करके था। इसमें क्या होता है कि ये CCTV वगैरह में डील करते हैं, या फिर जो गेट के ऊपर अपनी स्क्रीन लगी होती है ना, इसमें हम घंटी बजाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन बंदा आया हुआ है, वो वाली स्क्रीन वगैरह इनमें डील करते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप देख लेना अपना गूगल का करके। और काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास, कनेक्टिंग डिवाइसेस वगैरह। देन यहाँ पे जो पुराना टेलीफोन वगैरह चलते थे VOIC के ऊपर कि हमें बात करेंगे, और ये TP-Link काफ़ी फेमस ब्रांड है, और जिसके राउटर वगैरह काफ़ी अच्छे चलते हैं। मेरे पास टेंडा का है, और TP-Link का भी मैंने आज तक कोई डिवाइस ली नहीं है, वैसे काफ़ी अच्छी ब्रांड है, ठीक, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, और सिक्योर है भाई, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म में काम करती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती TP-Link की डिवाइसेस। ये राउटर वगैरह वही कॉमन राउटर जो हमें नॉर्मली दिखते हैं अमेजोन के ऊपर, सब बढ़िया वाले हैं, एक नंबर वाले राउटर। मतलब TP-Link और टेंडा सबसे बढ़िया है। टेंडा तो दिखाई नहीं दिया, बट TP-Link था यहाँ पे, तो सही है। और ये इनके अपने कैमरे वगैरह हैं। असल में क्या होता है ना, TP-Link और चाहे कोई सी भी कंपनी, सारी चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके ये डालते हैं, पर कुछ ना कुछ इनकी R&D भी रहती होगी। फिर मैं यहाँ पे आया बैंड वर्क्स में, यहाँ पे मेरे को थोड़ी चार्जर वगैरह दिखाई दी, और कुछ यूनिक थी इनके पास चीज़ें, जो इनके प्रोडक्ट्स थे ना वो काफ़ी यूनिक थे। जो इनके पावर बैंक और चार्जर और TWS, जैसे मैंने उठाया जैसे TWS, इसका जो वेट था ना भाई, काफ़ी ज़्यादा वेट था इसके अंदर। और फिर मैंने दूसरा वाला उठाया, वो भी सेम लग रहा था, और जैसे ही मैंने उसको उठाया ना, जैसे देखो ये उठाया, उसमें क्योंकि मेटल का बना हुआ है इसलिए इसके अंदर ज़्यादा वेट है, और ये क्लिक क्लिक की साउंड आ रही है, जैसे कि लाइटर होता है ना, लाइटर को हम ओपन करते हैं तो मज़ा आता है, वही वाली फील थी इसके अंदर, ठीक है। और जब मैंने इसे उठाया भाई, ये काफ़ी हल्का था, और ये प्लास्टिक बिल्ड थी, उसमें लाइट भी जल रही थी, मतलब ये वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पर इसके अंदर जो मेटल का जो साउंड था ना, और जो फील थी मेटल की, वो नहीं थी, बट लाइट वेट काफ़ी था। और जो इनके प्रोडक्ट थे ना, पावर बैंक से लेके, और वायरलेस पावर बैंक भी थे इनके पास, और TWS, और ये देखो ये जो अपना नथिंग वाले जो आते हैं ना, वैसा सा इनका कॉन्सेप्ट था, ट्रांसपेरेंट करने के लिए काफ़ी सही लगा मेरे को तो ये। और फिर यहाँ पे हमें फाइबर केबल, और ये फाइबर केबल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मशीन थी, और ये राउटर और मॉडेम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ थी इनके अंदर डील करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे को देखने को इतना मिल जाती है। ये
तो फिर अब जो इंटरेस्ट है ना मेरा, अब वो इंटरेस्ट मेरा 2-3 गुना या 4 गुना हो चुका है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था ये सब मेरे को देखने को मिल रही है। और मतलब जो मैंने चीज़ें अभी यूट्यूब पे सर्च करके देखी, जो टेक्नोलॉजी मैंने सर्च करके देखी, वो टेक्नोलॉजी मेरे सामने आ रही है, तभी तो मज़ा आता है ना। और यहाँ पे था वाइस पावर एंटरप्राइजेज़, यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं ये बड़े बड़े पावर सप्लाई। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी जा सकते हो। और इनके पास है यार वो भी थे, क्या नाम है अपना, वायरलेस चार्जिंग या फिर क्या बोलेंगे उसको, जैसे ये ई स्कोर्ट्स करके था, इसके पास ये सेंसर्स वगैरह थे। जो हमारे ट्रक होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जब वो जाते हैं तो उसमें सेंसर, कई सारे टाइप के सेंसर लगते हैं कि उसमें कितना वेट है, कब कौन सा चीज़ यूज़ करनी है। ये अपने जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है उसके अंदर सेंसर लगते हैं, तो ये उसके अंदर डील करते हैं। ये भी काफ़ी सही लगा मेरे को। बट यहाँ पे लोग अब थोड़े बिजी थे तो मैं बात कर नहीं पाया, मेरे को टेक्नोलॉजी समझ नहीं थी। बट ये सेंसर वगैरह लगे ही रहे हैं इसके ऊपर, देखो ये लगे हुए हैं, ट्रक वगैरह में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे कुछ दिखाया भी गया था कि जैसे कार्गो वेट वगैरह के लिए सेंसर यूज़ किए जाते हैं। देन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अपने को मिलती है ये जो मॉल्स वगैरह में जब हम बिलिंग करते हैं ना, तो उसमें जो मशीन होती है यहाँ पे कैमरा भी लग जाता है, और यहाँ पे ऐड कार्ड करके आप पे कर सकते हो खुद से। और काफ़ी सही लगा मेरे को ये। इनकी बड़ी मशीन भी थी, उसमें प्रिंटिंग भी है, और ये छोटी मशीन भी थी, इसके अंदर नॉर्मल है। तो ये जो है साइड में एक और था एक्सपो, इसके अंदर इनके प्रिंटर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी जो प्रिंटर है, जब हम कुछ परचेज़ करेंगे या नोट काउंट करने हैं तो उसके लिए भी मशीन यूज़ होती है। दैन यहाँ पे गेमिंग के लिए था, किसी ने अपना लगा रखा था, उनका न्यू गेम लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर कैरेक्टर ये है भूमि, होलिका, इंद्र, और ये रक्त बीज मेरे को ये वर्ड याद आ रहा है, पठान मूवी मैंने देखी थी, उसके अंदर रक्त बीज, वो जो वायरस था उसका नाम रक्त बीज था, अग्नि, रावण, तो ये सब करैक्टर हैं गेम के अंदर। और इन्होंने बनाए हैं, काफ़ी खतरनाक बना रखे हैं देखने में तो। बट यार ये सब हिंदू छोड़ो। और फिर आगे जब मैं जाता हूँ तो किड्स के लिए कुछ ये झूले थे, जो कि सबसे अलग एक प्रोडक्ट हो गया पूरे एक्सपो के अंदर, तो ये भी काफ़ी सही था। देन हम आगे चलते हैं और हमें मिलता है कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट या रोड करके, मतलब ये एक मशीन है, इसको हम एक छोटा हाथी के ऊपर रख सकते हैं और फिर ये रोडों पे घूमेगी। और जब हम कुछ ना कुछ खा पी के जब कूड़ा वगैरह हम रोडों पे फेंक देते हैं, जो कि फेंकना नहीं चाहिए, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हाथों से कलेक्ट ना करें, ये वैक्यूम का यूज़ करते हैं, वैक्यूम प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे ये आपको टीवी में दिखाई दे रहा है कि ये जो वैक्यूम से जो वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर इसको डंप कर देता है किसी और कंटेनर में जहाँ पर हम उसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मशीन कुछ इस तरीके से, और ये इसका वैक्यूम का पाइप है, यहाँ से ये वैक्यूम करेगा अपने वेस्ट को, और फिर वेस्ट जो है वो एक कंटेनर में जाएगा। और यहाँ मेरे को दिखाई दिए बड़े बड़े से डस्टबिन, जिनको मैं सोच रहा था कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बट यार इतना भारी हो जाएगा ना जब हम इसमें वेस्ट डालेंगे, तो देखने में अच्छे थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब अट्रैक्टिव थे, काफ़ी लोग खींचे आ रहे थे इनकी साइड। और छोटे छोटे डस्टबिन में भी थे काफ़ी, और ये पेप्सी वाला तो मेरे को सबसे सही लग रहा था, भाई इतना बड़ा डस्टबिन। मतलब भाई ये 5-5 फीट के थे डस्टबिन में, भाई साहब इतने बड़े बड़े डस्टबिन, और काफ़ी यूनिक थे। और फिर हमें मिलती है एक ये छोटी स्कूटरी और ये एक बड़ा सा, ये भी वैक्यूम क्लीनिंग डिवाइस ही है। ठीक है, और ये जो स्कूटर था, ये इन्होंने बताया कि जैसे कि कई मंदिर वगैरह में जो बड़े बड़े जैसे अक्षरधाम हो गए, मॉल्स वगैरह में, अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमें इसको यूज़ कर सकते हैं स्कूटर को। इसमें स्टोरेज के लिए भी दिया गया था पीछे की साइड, और यहाँ पे आपको ये रेडियो भी दिया गया अगर आपको बात करनी, कम्युनिकेट करना है। और ये स्पीड कंट्रोल दिया, खरगोश और कछुआ दिया है कि खरगोश पे डालोगे तो तेज़ चलेगा और कछुआ पे करोगे तो धीरे धीरे चलेगा। और यहाँ पे कई सारे अलार्म वगैरह और इंडिकेटर और स्टार्ट दिया है इन्होंने। काफ़ी मतलब इन्होंने एक छोटे से स्कूटर के अंदर, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा बन गया ये, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने जोड़ रखी थी कि आप इसमें ये फंक्शन भी कर सकते हो, ये फंक्शन सेल्फ स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ से की से एंट्री होती है, कई सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डाल रखी थी। और बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों साइड चलता है भाई ये स्कूटर। अगर आपको परचेज़ करना है अपने किसी मॉल वगैरह या अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए तो आप इसको ले सकते हो। देन मैंने देखा कि इसमें कुछ इनोवेटिव मेरे को लगा नहीं। देन ये है एक दूसरा स्कूटर, इसके अंदर क्या है कि भाई बंदा खड़े होएगा, उसको चलाएगा, और साइड में जो पाइप लग रही है ना, दिखाई दे रही होगी आपको पाइप, उससे क्या है जो डस्ट है और छोटी मोटी जो डस्ट होती है वो उसको क्लीन करेगा, उसको वैक्यूम करेगा। और पीछे एक चैम्बर है, पीछे एक डक्ट, ये जो पीछे ब्लू कलर का है, इसके अंदर कलेक्ट कर लेगा वो सारा कूड़ा कबाड़ा, और फिर हम इसको बाहर फेंक सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी स्मार्ट टॉयलेट था, स्मार्ट टॉयलेट थी। मैं देखता हूँ भाई स्मार्ट, ये तो मैंने देखी हुई है, कहीं मैं झारखंड वगैरह गया था ना, तब मैंने इसको देखा था स्मार्ट टॉयलेट। तो इसके अंदर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ इस अंकल को, भैया क्या है स्मार्ट इसके अंदर? तो ये सीधा बोलते हैं कि स्मार्ट ही है कि ये जो वाटर के लिए, हाथ धोने के लिए लगा रखे हैं, स्मार्ट है। मैं अच्छा, मैं यार ये क्या स्मार्ट ये तो एक नॉर्मल है। फिर बोले कि जो हम यूज़ करेंगे टॉयलेट के जो गैसेज होंगी उसको क्लीन करने के लिए हमने यहाँ पे फैंस वगैरह लगा रखे हैं। ठीक है, ये मैं यार फिर इसके अंदर स्मार्ट क्या हुआ?
ठीक है चलो, इन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी को एक टीन के डब्बे में इन्होंने कंबाइन कर दिया है, ऐसा भी कोई कम ही लोग कर पाते हैं जो इन्होंने किया है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो वेस्ट होता है उसका आप क्या करते हो, तो कह रहे हैं वो वेस्ट बाहर निकल जाता है, ड्रेन में चला जाता है यहाँ से। मैं चलो ऐसा कुछ सोच रहा था ना कि उस वेस्ट का भी कुछ ना कुछ यूज़ हो, तब तो मतलब कुछ इनोवेटिव लगे, बट नहीं, वो उसमें यहाँ से आउट हो जाएगा। और ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से कॉइन डालो और अपना करके आओ हाथ धो लेना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते तो हमें एक ये थोड़ा इनोवेटिव दिखाई देता है, इंग्लिश टॉयलेट लगा रखी थी, कोई हिंदी टॉयलेट है, ठीक है। और इसमें क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए था, टोटली वाटर कंजर्वेशन के लिए कि पानी कम से कम यूज़ हो। जो हम फ्लश करते हैं तो 5 से 6 लीटर अप्रोक्स 4 से 5 लीटर पानी जो है वेस्ट हो जाता है जैसे हम फ्लश करते हैं। बट इसके अंदर क्या, जब हम जेट ऑन करते हैं ना, साथ ही साथ साइड से भी पानी आता है और जो हमारा जो वेस्ट है वो नीचे कलेक्ट होता है। जैसे ही उसका वेट भारी होता है ना, तो ये नीचे एक प्लेट लगा के ये खुल जाती है, जो ये ओपनिंग है ये खुल जाता है। जैसे इसमें वेट भारी फील होता है, अभी देखना ये खुल गया ना, तो वेस्ट जो है अपना बाहर निकल जाएगा और जो अपना ऊपर जो फ्रेश जो लेयर है पानी की वो आ जाएगी। और इससे क्या होगा कि मच्छर वगैरह पैदा नहीं होंगे। और काफ़ी ठीक लगा मेरे को, नॉर्मल सा था, बट लोगों ने सोचा इस बारे में कुछ सोचा, तो सोचना काफ़ी अच्छी बात है। फिर एक और ये बना वैक्यूम क्लीनिंग के लिए बड़ा सा था। फिर मैं आगे चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये क्या लगा रखा है भाई इन्होंने। मैं गोल गोल घूमता हूँ और वहीं पे पहुँच जाता हूँ, वाटर जैन। तो मैं देखता हूँ यहाँ पानी, मेरे को प्यास भी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा पानी पी लेते हैं यार। तो मैंने कि पानी आ कहाँ से रहा है, यहाँ कौन सी टूटी लगा रखी है इन्होंने, कहाँ से कौन सी सप्लाई दे रहे हैं पानी की। तो यहाँ ये सेंसर वाला था, ये बटन दबाया मैंने और पानी हल्का सा आने लग गया। बट फिर मेरे दिमाग में डाउट आया, मैं पानी आ कहाँ से रहा, कहीं ये ऐसी बेकार सा पानी तो नहीं है। बट कब भी थे तो पीने के लिए, फिर मैंने यहीं डाल दिया, जो कि गलत बात है, को करना नहीं चाहिए था। बट फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, भाई ये जो बंदे हैं ना भाई, ये हवा से, एयर फ्रॉम वाटर, ये एयर से वाटर बना रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में टंग से घंटी बजी कि भाई ये तो यार टेक्नोलॉजी तूने सुनी थी और आज तेरे सामने है टेक्नोलॉजी, एयर से वाटर निकाल रही है। इनका बड़ा वाला मशीन थी और इसके पीछे को जो मशीन रखी है जनरेटर टाइप से, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी मशीन है। तो ये क्या करते हैं, पानी भाई एयर से पानी निकालता है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं और वो काफ़ी अच्छा था यार, वो दुबई के अंदर काफ़ी लोगों ने देखा। और ये वाइब्रेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर भूकंप वगैरह आता है तो उनको दिखा रहे थे कि भाई हम ये प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर कि आपकी जो बिल्डिंग है वो सेफ़ रहेगी अगर कुछ वाइब्रेशन वगैरह आती है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। वो एयर फ्रॉम वाटर था ना, वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मेरे को। और ये हमारी है सर्विसेज, यहाँ पे अपने को जो ई रिक्शा या फिर ई व्हीकल्स जो हैं उनके चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये भी ठीक है, इंटरेस्टिंग था ये भी। एक 5 किलोवाट का था, 4 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 14 किलोवाट का, कुछ इस तरीके से हमारे पास मशीन रखी हुई थी। और देन हमें फिर से स्क्रीन्स वगैरह देखने को मिल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देख रहा था भाई, ये कॉल वन एसेसरीज करके था और लंबी लाइन लगी हुई थी। मतलब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो रखा था, कुछ ना कुछ काम करवा रहे थे और गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, इसलिए लोग यहाँ मक्खी की तरह भिन रहे थे। तो मेरे मन में भी आया लालच और मैं भी लाइन में लग गया। और ये क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे एक आगे है ना, एक स्पिन लगा हुआ है, उसको ये देखो, ये स्पिन है ना, इसको आप घुमाओ और जो भी कलर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये गिफ्ट देंगे, ठीक है, गिफ्ट देंगे ये आपको। तो मैंने पूछा यार ये लाइन तो नहीं लगूंगा मैं, लाइन तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने बोला करना क्या है, तो इन्होंने बोला भाई अपना इंस्टाग्राम वगैरह से फॉलो करो हमें और टैग करो तो आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैंने टैग बैक किया और फिर काफ़ी बड़ी लाइन थी और काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद मेरे को एक प्यारा सा छोटा सा मग मिला गिफ्ट में। और गिफ्ट में तो छोटा ही सही है, मतलब गिफ्ट यूज हो रहा है। फिर हम घूम फिर के यहाँ पर आए और यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था, आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा थोड़ा घर वालों से दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा। सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और ब्लू आइस कंपनी मशहूर होने लगा। दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा। सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और ब्लू आइस कंपनी मशहूर होने लगा। बता मैं बस्ती में डील करूँ लाखों में, पहले का बात सोच आंसू आते आंखों में। 12 के बाद मैंने छोड़ दी पढ़ाई, पर हार नहीं माना, गाने लिखता करा तो मैं हार नहीं माना। मेरा हौसला बुलंद था, बनना बड़ा मुझे बचपन से मन था। ऐड नहीं कराया मेरे साथ मेरी जनता, चलने वाले दलों में तो
देता, रैप मेरा असली में जाली नहीं देता, ब्लू आइज कंपनी से प्यार कभी गाली नहीं देता, गावे के तरीका जानदार बा, मोदी जी का भाषण ये रैप मजेदार बा, दिल को सुकून मिले रैप करके, हौसला बढ़ा दो कंपनी का क्लैप करके, लाइफ में मेरा बेटा मौज लो, जितना तेरा है तब उससे ज्यादा दर्द बनूं, थोड़ा थोड़ा घर वालों से दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा, सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और ब्लू आइज कंपनी मशहूर होने लगा। Thank you so ओके दोस्तों, तो बाहर आ चुका हूँ और यार आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम मेरे को मिली है मोबाइल ला की साइड से, कुछ कूपन वगैरह वो दे रहे थे और वो कूपन क्लेम करने से आपको आइसक्रीम मिल रही है। आइसक्रीम एक सुकून है, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा है। गर्मी में आपको थोड़ा सा सुकून तो मिल ही जाएगा। और काफ़ी सारी ब्रांड्स थी यार, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ब्रांड्स थी, कुछ सर्किट बोर्ड की ब्रांड्स थी, और मतलब ये कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह तो आपको पता है कि चलते रहते हैं। कॉन्टेस्ट, कोई पुशअप्स लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, तो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे थे। और आपको कई सारी कंपनी थी, जैसे एक सेल वन करके एसेसरीज, सेल वन एसेसरीज करके थी, तो वहाँ पे आपको एक व्हील को घुमाना था, स्पिन करना था, देन आप कोई कलर आता था तो आपको गिफ्ट दे रहे थे। तो मेरे को गिफ्ट मिला है, एक मग मिला है, आपको फोटो दिखा दूंगा, यहाँ पे लगी मिल जाएगी। और कप ठीक है, अच्छा है, कॉफ़ी पीते पीते हमेशा याद रखेंगे। कोल वन से हमें एसेसरीज मिली है और पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनी है, और जैसे ये जो मोबाइल, मैं तो मोबाइल एक्सपो के लिए गया था, बट अंदर और भी कई सारी कंपनियां थी जो कन्वेंसिंग करके कुछ था ना, हाँ, नाम मेरे को याद नहीं आ रही, तो उसके लिए था। और उसके अंदर कई सारी सीवेज की जो सीवेज क्लीनिंग करके, या फिर आपको सीवर क्लीनिंग के लिए जो, और टॉयलेट सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, सीवेज सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, और जो वेस्ट होता है, जो हमसे अभी आइसक्रीम खा के मैं तो डस्टबिन में फेंकूँगा, बट कई लोग जो रास्ते में फेंक देते हैं, और उसको क्लीन करने के लिए कई जो मतलब वैक्यूम क्लीनिंग के लिए कई सारी मशीनें थी, और काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना उसमें प्रदर्शनी लगाई थी, मतलब एक्सपो लगाया था, एग्जीबिशन लगा रहा था। तो काफ़ी मैंने चीज़ें समझने की कोशिश की और मज़ा आया, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। अकेले आया हूँ पहली बार मैं, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे को अकेले आया हूँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। बाकी इसी टूटे हुए हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी आपको बताओ, आपने पूरी वीडियो देखी, क्या क्या आपको सही लगा, और ट्राई किया है मैंने सब कुछ दिखाने का। कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है यहाँ पे, धूल मिट्टी उड़ रही है। अपनी आइसक्रीम को जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ। और आपको करना है, आपको पता क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हम मिलेंगे नई वीडियो में। बट यार एक दिक्कत हो गई है मेरे साथ